भोपाल से खबर है जहां बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं, आलोक शर्मा ने यह बयान दिया। सांसद आलोक शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की है मांग। मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। एमपी शांति का टापू है, यहां कोई लव जिहाद करता है तो गिरफ्तारी तो होगी, उसके साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। आलोक शर्मा ने कहा नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आलोक शर्मा ये कहते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश शांति। यहां कोई लव जिहाद करता है तो गिरफ्तारी तो होगी। आलोक शर्मा ने कहा लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं। आलोक शर्मा ये भी कहते नजर आए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर भोपाल का हिंदू समाज सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा को आप सुन रहे थे। लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं, उन्होंने कहा है। सांसद आलोक शर्मा ने ये बयान दिया है और नसबंदी की मांग उन्होंने सीएम मोहन यादव से की है। मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को बंद करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यहां कोई लव जिहाद करता है तो गिरफ्तारी तो होगी, आलोक शर्मा ने कहा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं और वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मिलन जी, आप ही से सवाल है। सवाल यह है कि आप कितना समर्थन करते हैं इस बयान पर? लव जिहादियों की नसबंदी का बयान दिया है बीजेपी सांसद ने, कितना समर्थन है आपका इस पर? देखिए, जिस प्रकार के कृत्य और जिस प्रकार के दृश्य ये लव जिहाद के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में और भोपाल में देखने में आए, ये जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही, ये कट्टरपंथी सोच है और इसके खिलाफ देश और समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और उस आक्रोश में लोग अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच के कारण कहीं हमारी हिंदू बहू बेटियां सूटकेस में मिलती पाई गई, कहीं फ्रिज में टुकड़े पाए गए, और किस प्रकार से प्रेम जाल में फंसाकर इस प्रकार के कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में सरकार हमारी काम कर रही है और लगातार प्रयास कर इस प्रकार के मंसूबों को पालने वालों को निस्तेनाबूद करने का काम कर रही है। मिलन जी, एक छोटा सा सवाल आपको रोककर और पूछना चाहेंगे कि क्या केवल लव जिहाद करने वालों को या फिर हर रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे इस प्रकार की भावना रख के जिहाद फैलाने की मानसिकता रख के इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाली वो ताकतें हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़े कानून भी बनाए हैं, उसका पालन भी कराया जा रहा है और इस प्रकार की सोच को निस्तेनाबूद करने की दिशा में कठोर कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इस बयान पर अभिनव बरोलिया जी का क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, वो भी ले लेते हैं। अभिनव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आलोक शर्मा जी कह रहे हैं लव जिहादियों की नसबंदी करा दी जाए। देखिए, नसबंदी से ज्यादा जरूरी है कि हम फांसी की सजा दे दें, क्योंकि जो कृत्य कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक कृत्य है। और ऐसा देखने को मिल रहा है अमूमन हमको कि ये अभी जानकारी मिली है कि ये पॉर्न वीडियोस भी बनाते थे। मैं तो कहना चाहूंगा कि पॉर्न साइट्स जो है इस पर भी सरकार को नकेल कसनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा सांसद हैं आलोक शर्मा जी, उनकी बात जो वो बोल रहे हैं वो तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री सरकार उनकी है और जो भी बात वो कह रहे हैं नसबंदी से लेकर
जो मैं कह रहा हूं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, ये तमाम बातें जो हैं ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कम से कम ये कृत्य करने वाले जो भी लोग हैं, जैसे लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बहुत खतरनाक भी है और आगे हमारे समाज के लिए भी खतरनाक है। हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से ये पनप रहा है, सारी चीजें घट रही हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। आने वाला भविष्य भी बहुत खतरे में। तो आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन की बात नहीं है, एक जनमानस बात करी है, आलोक शर्मा जी ने बोला है। अब भोपाल सांसद है, वो उनकी बात को कम से कम जब वो मांग कर रहे हैं यहाँ रहकर, तत्काल उस पर बात को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए मोहन यादव जी को। ठीक है जी। मिलन जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि राज्य में आप है, केंद्र में आप है, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मामलों पर। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई की भी जाती है और जिस प्रकार के जघन्य और महापाप करने वाले ये महापापी हैं, इनको जितनी बड़ी सजा मिल सके वो कम होगी, क्योंकि इस प्रकार के घिनौने कृत्य कर जिस प्रकार के मंसूबों को पाल कर ये जिस दिशा में काम कर रहे हैं, इसको कुचलना बहुत आवश्यक है। माननीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस बात को उठा भी रहे हैं। सरकार इस दिशा में बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही और कड़े कानून की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जाएगा और कड़े कानून बनाकर इस प्रकार की जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। ठीक है, अभिनव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मिलन भार्गव जी सही बोल रहे हैं। अगर ये जो एक सामाजिक कुरीति है जिसको हम सबको मिलकर खत्म करना चाहिए, इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। मिलन भार्गव जी भी सही बोल रहे हैं और सरकार को इस पे उचित और ठोस कदम उठाना चाहिए। जो डर बैठे, कम से कम ऐसा कृत्य करने वालों के दिल दिमाग में डर बैठाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर साझा करने के लिए।